गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं मणिशंकर सर आज फिर से कम बैक। स्टूडेंट आज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की ओर चलेंगे और आपको जो असाइनमेंट दिया है बेटा वो एक बार डाउट व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज देना है। जो जो डाउट नहीं बना है उसका एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। क्या करेंगे? एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। क्लियर है? और दूसरी चीज़ है बेटा, आप लॉकडाउन स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आया है और वो चैलेंज है ईमानदारी का। ध्यान दीजिएगा, ईमानदारी का चैलेंज है बेटा। घर पे कोई देखने वाला नहीं है, ना टीचर होमवर्क चेक करने वाला है। आप क्या पढ़ रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो, आप बुक बना रहे हो नहीं बना रहे हो, असाइनमेंट बना रहे नहीं बना रहे हो, लेकिन आने वाला समय में आईआईटी का नीट का जो एग्ज़ाम दोगे बेटा, वो रिजल्ट आपका ये ईमानदारी को शो करेगा, है ना। दूसरी चीज़ क्या है बेटा, आपको ढलना है। न्यू चैलेंज है तो ये ऑनलाइन में ढलना है। वीडियो को एक बार दो बार तीन बार करके देखना है। यहाँ पे जो भी टीचर हैं या कहीं पे वो सब लर्नर होते हैं, तो कुछ भी डिफ़िकल्ट पॉइंट आता है, जो न्यू पॉइंट्स आता है उसको देखने के लिए एक नहीं दो नहीं तीन बार करता है। तो पेशेंस रख करके आपको पढ़ाई करना है। एक बार नहीं समझ में आया, दो बार पढ़े, तीन बार पढ़े, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, आप डायरेक्ट कॉल लगाइए, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, है ना। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ बेटा, आप कोई भी डाउट कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। यानी व्हाट्सएप नंबर है बेटा, कभी भी कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं बिंदास तरीके से। तो आज जो लेके आएंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कुछ नया नहीं करेंगे हम। इक्वेशन का मतलब समझ ही रहे हो कि x का वैल्यू निकालना। यहाँ पे बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। क्या बेटा? तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है मतलब साइन थीटा समथिंग जो वैल्यू दिया रहेगा, तो थीटा के अननोन वैल्यू के लिए जो रिजल्ट मिल रहा है वही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। क्या बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना, ठीक है बेटा। तो अगर मैं आपको बात करूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है बेटा, तो लिख देता हूं, है ना, कि हमारा क्या है बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की ओर बढ़ रहा है, ठीक है बेटा। तो बोल रहा है कि यह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल। क्या कर रहा है बेटा? इन द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल दैट satisfies the equation। क्या करेगा बेटा? अननोन एंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगा। आप देखिए बेटा, मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू, मान लीजिए बेटा कि 1/2 है, तो थीटा का वैल्यू देखिए बेटा अपने पास कितना है, π/6 है, 5π/6 है, 11π/6 है, अप टू समथिंग इल्स है। तो ये सारे वैल्यू क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? सेटिस्फाई कर रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बेटा जो थीटा का नोन वैल्यू होगा उसी को रूट्स बोलते हैं, रियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है? तो अब आ जाते हैं बेटा हम, है ना, ठीक ना। अब हम देखते हैं बेटा, तो अपने पास कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, तो कह रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल that satisfied the equation that is called
है ना, इसी को बोल सकते हो बेटा, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इक्वेशन। यहाँ पे आपको दे दिया। और एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हो बेटा तो अपने पास cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या देखते हो बेटा? π/2, 3π/2, है ना, 5π/2 अप टू समथिंग एल्स। यानी यहाँ से बेटा हम बताए हैं कि 2n+1, याद कीजिएगा ग्राफ में n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू क्या है बेटा? तो z है। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या है बेटा? तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। क्लियर है ना? तो अब हम जब चलेंगे बेटा तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की जब बात करेंगे बेटा तो दो टाइप का होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। क्या होगा बेटा? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है? यानी यहां से देखिएगा बेटा कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये बेटा देखिएगा कि ये दो टाइप होता है। क्या होता है बेटा? तो दो टाइप। पहला जो है बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा PS, क्या बोलोगे बेटा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है बेटा वो लाई करता है -π to π, यानी इसके बीच का वैल्यू होगा। क्या होगा बेटा? तो इसके बीच का वैल्यू होगा। ध्यान दीजिएगा बेटा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपका देखिएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहने का मतलब है ना बेटा कि मैं एक एग्जांपल आपको दूं बेटा कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 ही ले लिया। तो यहां से देखिए बेटा कि अपने पास ए साइन थीटा इसमें पॉजिटिव होगा और इसमें पॉजिटिव होगा। साइन थीटा पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होगा बेटा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो दोनों क्वाड्रेंट में लाई करने वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो बोला जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन और है बेटा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन के साथ साथ प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन होगा? तो जो न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू होगा, न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू होगा। कैसे बेटा? तो यहां से यहां तक देखिए कि ये π/6 है और यहां से यहां तक बेटा 5π/6 है। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। अब यहां से देखो बेटा कि थीटा इक्वल टू क्या है? तो π/6 है और 5π/6 है। तो इस दोनों में प्रिंसिपल वैल्यू कौन होगा? तो न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू कौन है? इस दोनों में न्यूमेरिकली छोटा कौन है? यानी ऐसे लिख सकते हो बेटा कि 1/6 इंटू पाई और 5 इंटू π/6। तो देखिए बेटा कि 1/6 क्या लीस्ट वैल्यू है, इसलिए PS ऑफ साइन थीटा इज π/6। क्या हो गया बेटा? π/6। यानी जब ऑप्शन में आएगा प्रिंसिपल वैल्यू दोनों दिखा रहा है, लेकिन अपने पास जब यहाँ से पूछा जाएगा बेटा रिजल्ट में तो π/6 बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? कि यहाँ से लिखना है जो न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू होगा वही क्या होगा बेटा? अपने पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। यानी एक चीज और बोल सकते हो बेटा कि न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा बेटा? तो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू। और एक कंडीशन और देना है बेटा कि थीटा के किस वैल्यू के लिए अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव आ रहा है
ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लेना है। हेलो हेलो, अभी वीडियो बना रहा लीजिए ना, बस आधे घंटे में करो। ठीक है बेटा, तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ना। चलिए, ये क्लियर हुआ, बहुत अच्छा। है ना बेटा। अब अगर मैं बात करूंगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, है ना, कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखिएगा बेटा कि साइन थीटा इक्वल टू -1/2। तो देखिए बेटा कि कब कब ये निगेटिव देगा, है ना, ये कब कब निगेटिव देगा। तो देखिए बेटा y डैश बाई एक्स और एक्स डैश। तो साइन किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू दे रहा है ना, किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू दे रहा है बेटा। तो बोलोगे कि सर जी साइन यहाँ निगेटिव दे रहा है और यहाँ पे निगेटिव, यानी यहाँ -π/6 है। ठीक है बेटा, और इसी तरह से घुमा दीजिएगा क्लॉकवाइज तो -5π/6 होगा। ठीक है बेटा, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, क्या होगा बेटा, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, जो लीस्ट न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू होगा, वही प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यानी थीटा इक्वल टू बोल सकते हो बेटा -π/6 और -5π/6, बट PS इज क्या बोलोगे बेटा, -π/6। PS क्या है बेटा, तो -π/6, क्योंकि वो लीस्ट वैल्यू है। 1/6 बड़ा है या 5/6, तो क्या बोल रहे बेटा, 1/6 बड़ा है। तो इस तरह से आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ में आ गया कि दो वैल्यू के बीच में प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। दो वैल्यू के बीच में आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब लिखना होगा बेटा तो आप ये बता सकते हो। क्लियर है। चलिए अब जो हम आगे बढ़ते हैं बेटा कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए, है ना, एक चीज और, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव में दिखा देता हूं। क्लियर है बेटा, कि देखिए बेटा कि tan थीटा इक्वल टू -1, यहां से देखिए बेटा कि किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। तो थीटा का वैल्यू जब -π/4 और ये 3π/4 होगा, यानी थीटा इक्वल टू दोनों के लिए बोल सकते हो -π/4 और 3π/4। तो न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू कौन सा है, आप देखिए कि न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू कौन सा है बेटा। तो आपके पास क्या नजर आएगा, π/4। तो यहाँ पे लिखोगे ना कि हेंस PS प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल सॉल्यूशन, है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज क्या बोलोगे बेटा, -π/4। यथासंभव अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, है ना, व्हाट्सएप नंबर है, पूछिए बेटा कि क्या आपको समझ में आया है, नहीं आया है तो आपको पूछना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक में दो तरह का बेटा कि एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है और एक जनरल सॉल्यूशन है। यानी सिंपल समझो ना कि जनरल सॉल्यूशन मतलब दुनिया के कोई भी वैल्यू पे वो सेटिस्फाई कर दे, जनरलाइज कर दिया जाता है इंटीजर्स के फॉर्म में। प्रिंसिपल मतलब किसी पर्टिकुलर वैल्यूज का खास वैल्यू, है ना। तो अब देखिए बेटा कि दूसरा जो है वो जनरल सॉल्यूशन है। क्या बेटा, तो वो जनरल सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, तो पहले तो पहला केस लिखोगे बेटा कि ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन। क्या बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है। क्या बेटा, तो पीरियोडिक फंक्शन है ना।
तो इसका जनरल सॉल्यूशन जब निकालोगे बेटा, यानी एक एग्जांपल देकर के मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस तरह से देखिए बेटा कि अपने पास अगर यहाँ पे मिलता है कि चलिए साइन का ग्राफ बना देता हूँ, है ना। तो देखिए बेटा कि अपने पास क्या है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, है ना, माइनस पाई माइनस 2 पाई। देखिए बेटा 0 से 2 पाई तक ग्राफ कंटिन्यूअस चेंज कर रहा है, 2 पाई के बाद फिर से ग्राफ वही दे रहा है। पीरियोडिक फंक्शन क्या मतलब है बेटा, एक फिक्स इंटरवल के बाद अगर फिर से वही ओरिजिनल ग्राफ मिल जाए, वही ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए, तो उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, तो पीरियोडिक फंक्शन। तो यहाँ पे लिखा गया बेटा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन। क्या लिखा गया बेटा, पीरियोडिक फंक्शन, है ना। तो यहाँ से देखोगे बेटा, या तो एक चीज और देखिए कि यहाँ पे बेटा π/2 पे 1 है, माइनस 3 π/2 पे -1 है और 5 π/2 पे 1 है। तो जब इसकी बात किया जाएगा बेटा जनरल सॉल्यूशन में कि एग्जांपल लेकर के कि साइन थीटा इक्वल टू 1, क्या है बेटा, साइन थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो थीटा के किस वैल्यू के लिए 1 देता है, तो आपके मन में ख्याल आता है कि 5 π/2, 5 π/2, 9 π/2, सर बहुत सारे वैल्यू पे है, तो इसको जनरलाइज कर दिया गया। देखिए कि ऑड नंबर मल्टीपल है, अल्टरनेट ऑड नंबर। तो यहाँ से बेटा क्या लिखता है कि 4n + 1 × π/2 और n बिलोंग्स टू z। अब ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, n इंटीजर लेना है, कोई भी इंटीजर लोगे बेटा, तो देखिए जो थीटा का वैल्यू आएगा उसके लिए साइन क्या देगा, 1 देगा। साइन क्या देगा बेटा, तो 1 देगा। क्या देगा, साइन 1 देगा। क्लियर है। अगर मैं इसी की बात करूं बेटा, ये पहला है, तो दिस वन इज, ये जो लिखोगे ना बेटा, इसको जनरल सॉल्यूशन बोलोगे। जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 1, दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या हो गया बेटा, तो जनरल सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, और मैं दिखाता हूं बेटा अपने पास कि देखिए कि दूसरा है साइन थीटा इक्वल टू -1। तो लीजिए बेटा थीटा इक्वल टू -π/2, 3 π/2, है ना, -7 π/2 अप टू समथिंग एल्स। तो अब जनरल सॉल्यूशन आपको प्राप्त करना है ना बेटा, तो थीटा इक्वल टू लिख दीजिए कि 4n - 1 × π/2। तो यहाँ पे देखिए बेटा कि अपने पास n बिलोंग्स टू क्या है, z है। अब n का कोई भी वैल्यू लेंगे बेटा, तो यहाँ से देखिएगा साइन थीटा ऑलवेज -1 देगा। क्या देगा बेटा, -1 देगा, है ना। तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूं बेटा कि ये कैसे हो रहा है ना। तो देखिए बेटा, ठीक है, कि ये कैसे हो रहा है, इसकी चर्चा थोड़ा ब्रीफ में करना है। एक बार फिर से एलाइड एंगल में मैं बताया था बेटा कि x डैश y डैश y और ax। तो बेटा मैं साइन के लिए बताया था कि यहाँ पे जो लाइन है 4n + 1 × π/2 रोटेशन में आता है, और यहाँ पे जो रोटेशन आता है ना बेटा 4n - 1 × π/2 आता है ना। और n बिलोंग्स टू z है। कैसे आता है तो उसकी वर्णन अभी हम करते हैं। तो बेटा आप यहाँ से देखना कि पहली, है ना, जिसको बोलते हो पहली बार मोहब्बत की है, यहाँ से देखिए बेटा कि जब यहाँ से यहाँ चलते हो यानी 0 रोटेशन पे हैं, 0 पे, तो यहाँ पे देखिए पहली मर्तबा ये यहाँ पे जस्ट आया π/2, तो साइन π/2 क्या देता है बेटा, साइन π/2 0 रोटेशन पे है ना। यानी अभी हम यहीं पे चले हैं 1/4 रोटेशन जिसको बोल सकते हो, ठीक है। तो अपने पास देखिए बेटा
कि जब n का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो π/2 आ रहा है। यहां से आ जाइए बेटा कि यहाँ पे n का वैल्यू 0 ले लिए, यानी दिस वन इज एंटी क्लॉक डायरेक्शन। एक किधर जा रहे हैं बेटा? एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आइए बेटा, तो यहाँ पे अगर n का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो ये -π/2 बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा? -π/2। यानी ओरिजिन से ऊपर एग्जैक्ट बाई एक्सिस पे जब जब आकर के तुम रुकोगे तो जो थीटा का वैल्यू होगा वो साइन वन के लिए होगा। क्या होगा बेटा? साइन वन देगा। और जब जब ओरिजिन से नीचे बाई एक्सिस पे आके रुकोगे तो जो थीटा का वैल्यू होगा उसके लिए साइन माइनस वन देगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो ना बेटा, एक तो हमारा ऐसे आ गया थर्ड रोटेशन, वन ले लीजिए बेटा, कितना? वन, है ना। जब एक रोटेशन में हम चले हैं n = 1 तो देखो बेटा क्या आ रहा है? 3π/2। यानी जब एंटी क्लॉक में आए तो यहां से यहां तक 3π/2 बना। क्या बना? 3π/2 बना है। कितना बना है? 3π/2। और एक क्लॉक वाइज आए थे तो यहां से यहां तक π/2 बना था। ठीक है बेटा। अब ये रोटेशन कंप्लीट कीजिए, फिर आइए यहाँ पे तो 5π/2, फिर आइए 7π/2, है ना, फिर आइए 9π/2, है ना। इसी तरह से 11π/2, 13π/2, 15π/2। तो आप आंखें बंद करना, गलती से समझ लेना कि ओरिजिन से ऊपर जब जब एग्जैक्ट बाई एक्सिस पे आके रुकोगे तो थीटा का वैल्यू क्या बन रहा है? 4n + 1 × π/2 के फॉर्म में बन रहा है। कैसे? तो पहला देख लो ना, π/2 है, दूसरा 5π/2 है, तीसरा 9π/2 है। यहाँ पे क्या है? -π/2 है, 3π/2 है, 7π/2 है, 11π/2 है। यानी समथिंग इल्स जा रहा है। क्या जा रहा है? समथिंग इल्स जा रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों जो आ रहा है वो जनरल सॉल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? जनरल सॉल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? जनरल सॉल्यूशन हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो समझ में आया कि जनरल सॉल्यूशन मतलब थीटा का वैल्यू एक जनरलाइज कर दिया, उसके लिए हमारा -1 दिया। तो साइन -1 कब दिया? ये मतलब कैप्सूल समझ लेना, इसको ध्यान में रखना है। तो जनरल सॉल्यूशन क्यों है बेटा? क्योंकि वो पीरियोडिक फंक्शन है और प्रिंसिपल वैल्यू बोल रहा है वो क्लोज ओपन इंटरवल -π to π है, उसके बीच में वैल्यू जो लाई करेगा तो उसमें दो वैल्यू के लिए भी वन वैल्यू दे सकता है, लेकिन उसमें जो लीस्ट वैल्यू होगा, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होगा वही आपका प्रिंसिपल होगा, दोनों नहीं होगा। क्लियर है? थैंक्स, है ना। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हम आगे बढ़े ना या नहीं? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। अब यही देखना है बेटा कि आपको डेटा बना देता हूं। साइन थीटा = 1, साइन थीटा = -1 और साइन थीटा = 0। तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या है बेटा? 4n + 1 × π/2 n बिलोंग्स टू z। ये क्या है बेटा? थीटा = 4n - 1 × π/2 n बिलोंग्स टू z। और ये क्या है बेटा? थीटा = nπ n बिलोंग्स टू z। यानी ध्यान दीजिएगा बेटा कि यहाँ पे क्या नाम बोला गया है? 4n + 1 × π/2। ये नाम क्या है? 2nπ। कितना है? 2nπ। और एक कितना है? nπ है ना। और इसका नाम क्या है? 4n - 1 × π/2 है। और सारे जगह बेटा n बिलोंग्स टू z है, n बिलोंग्स टू z है, n बिलोंग्स टू क्या है बेटा? z है, इंटीजर है।
और ये z है। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान दीजिएगा कि जब जब साइन का एंगल यहाँ पे आके रुकेगा तब तब साइन बन देगा, यहाँ पे रुकेगा साइन 0, यहाँ पे रुकेगा 0, यहाँ पे आके जब जब रुकेगा तो क्या देगा बेटा, माइनस बन देगा। क्लियर हुआ? तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो और अदर भी थीटा के लिए आप ले सकते हो। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? चले, बहुत अच्छी बात है ना। इसी तरह से बेटा हम जो आगे बढ़ते हैं अपने, है ना, कारनामों की ओर, तो देखिएगा बेटा कि cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू -1 और cos थीटा इक्वल टू 0। तो जब जब बाई एक्सिस पे आके स्टे करेंगे, रुकेंगे, तो cos 0 दे देगा। क्या दे देगा बेटा? cos 0। यानी जब यहाँ पे आके रुकोगे ना 2n पाई के केस में, चलिए ये भी लिखता हूं, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई दे दीजिए और n बिलोंग्स टू z कर दीजिए। थीटा इक्वल टू n पाई कर दीजिए और n बिलोंग्स टू z कर दीजिए, है ना। अब यहां से देखिए बेटा कि थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, या ये भी बोल सकते हो बेटा थीटा इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 एंड 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू z। बात सेम ही है। तो ये जनरल सॉल्यूशन कॉस के लिए हुआ। किसके लिए हुआ बेटा? जनरल सॉल्यूशन कॉस के लिए हुआ है। यानी इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक का एनालाइज कर सकते हैं। बहुत ही इजीली तरीके से हम पढ़ाई कर सकते हैं कि इसका नाम जब जब, अब बंदे देखो कंफ्यूज कहाँ करता है बेटा, कि यहां से आया तो एक बार बोला सर पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। अरे भाई कितना याद रखोगे? तो जनरलाइज कर दिया, नाम दे दिया कि भाई यहाँ पे जो होगा ना, तुम 1000 रोटेशन के बाद 1000 रोटेशन भी करोगे ना, तो n का वैल्यू 1000 रखो और उसके लिए साइन 1 देगा, cos 0 देगा, tan अनडिफाइंड करेगा। यहाँ पे 1000 आओगे ना तो 2000 पाई हो जाएगा और साइन 2000 पाई 0 देता है। साइन 2000 पाई क्या देता है बेटा? 0 देता है। यहाँ पे देखिए 1000 आते हैं, 1000 पाई हो रहा है, तो 1000 पाई साइन क्या? 0 cos -1। तो इस तरह से समझना है कि नाम दे दिया ओरिजिन से ऊपर एग्जैक्ट बाई एक्सिस का नाम थीटा के लिए। किसके लिए? थीटा के लिए। तो 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ओरिजिन से नीचे बाई एक्सिस 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, ओरिजिन से राइट साइड एक्स एक्सिस 2n पाई और यहाँ पे पाई। कैसे? तो यहाँ पे देखो एक बार 0, 2 पाई, 4 पाई। बताओ भाई साहब कब तक चलेंगे? सर आई डोंट नो। यहाँ पे बेटा तो सर पाई है ना, 3 पाई, 5 पाई, तो नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया? नाम दे दिया गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी बात है ना। तो इसके लिए हुआ। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। कितने मिनट हो गए हैं? 5 मिनट और बस। अब देखिए बेटा ये एक और आपको मैं दे देता हूं, tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू क्या है बेटा? -1, tan थीटा इक्वल टू 0 और tan थीटा इक्वल टू बेटा अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये कब कब अनडिफाइंड होगा? जो ये जनरल सॉल्यूशन में नहीं आता है, किसी का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। तो फिर से वही बात बेटा आप ले लीजिएगा, है ना, कि यहाँ पे हम आ रहे हैं, है ना बेटा, बाई डैश बाई
एक्स डैश और एक्स। देखिए बेटा यहाँ से जब जब यहाँ पे tan आएगा ये पाई बाई 4 है, और जब जब tan इधर से एंटी क्लॉक में लेते हैं तो बन देगा, यानी यहाँ पे 1000 रोटेशन ले लो फिर भी बन। तो यहाँ थीटा जनरलाइज सर नहीं मालूम क्या होता है, तो 4n + 1 इंटू पाई बाई 4 यॉन बिलोंग्स टू जेड है, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू बोलोगे ना बेटा तो 4n - 1 इंटू पाई बाई 4 है। यानी देखिएगा बेटा जब जब ये रोटेशन में पाई बाई 4 का मल्टीपल आ रहा है तो मल्टीपल क्या होना चाहिए बेटा, तो देख लीजिए 0 है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 क्या 1, यहाँ आ जाइए 3 पाई बाई 4 1 है ना। तो इस तरीके से बेटा अब ले लोगे, इसके नियर में जब चलोगे तो 1 - 1 का वो फॉर्म देगा। क्लियर है। तो आप देखिए बेटा कि अपने पास a1 है, यानी यहां से थीटा इक्वल टू बेटा क्या बोलोगे 4n + 1 इंटू पाई बाई 4, और थीटा बिलोंग्स टू क्या है जेड। ए बेटा थीटा इक्वल टू क्या है तो 4n - 1 इंटू पाई बाई 4, और n बिलोंग्स टू क्या है जेड है, और ये बेटा थीटा इक्वल टू n पाई है, n बिलोंग्स टू जेड है। यानी दिस इज द जनरल सॉल्यूशन जीएस है ना, क्या बेटा जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा। इसी तरह से कॉट साइन के लिए लेंगे। तो बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज जो भी बुक आप रख रहे हैं तो बेसिक तो क्लियर करना है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए बनाना है। थैंक्स, बाय, हैव ए नाइस डे।